यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमशी में पंचमः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतो यानी भ्रमित, चंचल, बालः यानी लड़का, चंचल लड़का या फिर भ्रमित बालक। प्रस्तुतः पाठः यानी प्रस्तुत पाठ, दिया गया पाठ। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, यह जो है ना ग्रंथ का नाम है। इति यानी नामक, कथा ग्रंथात्, कथा ग्रंथ से, संपादनम यानी संपादन, कृत्वा करके, संगृहीतोस्ति, संगृहीतः प्लस अस्ति, संगृहीता यानी संग्रहित किया गया, अस्ति यानी है। यानी प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अस्याम इसमें, कथायाम कथा में, इस कथा में, एक तादृशः यानी वैसे, बालः लड़के का, चित्रितोस्ति, चित्रितः प्लस अस्ति, चित्रण किया गया, अस्ति है। यानी इस कथा में एक वैसे लड़के का चित्रण किया गया है। यस्य जिसकी, रुचि ही यानी पसंद, जिसकी पसंद, स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय प्लस अपेक्षया, स्वाध्याय यानी अध्ययन की, अपेक्षया अपेक्षा यानी कि तुलना, अध्ययन की तुलना में, क्रीडने खेलने में, अधिका यानी अधिक भवती होती है। यानी जिसकी पसंद अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सह यानी वह, सर्वदा हमेशा, क्रीडनार्थमेव, क्रीडन अर्थम प्लस एव, क्रीडन यानी खेलना, अर्थम के लिए, खेलने के लिए, एव यानी ही, खेलने के लिए ही, अभिलषति इच्छुक रहता है, यानी वह हमेशा खेलने के लिए ही इच्छुक रहता है। परंच यानी परम प्लस चा, यानी और परंतु, तस्य उसके, सखाया दोस्त, ये बहुवचन में है, और परंतु उसके दोस्त, स्व यानी अपने अपने, कर्मणि कार्यों में, संलग्नः व्यस्त भवन्ति होते हैं, और परंतु उसके दोस्त अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। अस्मात् इससे, कारणात् कारण से, इस कारण से, ते यानी वे, अनेन उसके, सह यानी साथ, इस कारण से वे उसके साथ, ना यानी नहीं, क्रीडन्ति खेलते हैं, इस कारण से वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए, एकाकी यानी अकेले अकेले, सह वह, नैराश्यम यानी निराशा को, प्राप्य प्राप्त कर यानी कि उदास होकर, विचिंतयति सोचता है, विचार करता है, इसलिए वह अकेले अकेले निराश होकर यानी कि उदास होकर सोचता है। यत की, सा एव, सा यानी वह, एव ही वह ही, रिक्तः यानी खाली, सन होकर, खाली होकर या फिर व्यर्थ होकर, इतस्ततः, इतः ततः, इतः यानी यहाँ, ततः वहाँ, यहाँ वहाँ, भ्रमति घूमता है या फिर घूम रहा है, कि वह ही खाली होकर के, व्यर्थ होकर के यहाँ वहाँ घूम रहा है। कालांतरे, काल प्लस अंतरे यानी कुछ समय के बाद में, बोधो यानी समझ में आना, भवती होता है, कुछ समय के बाद समझता है या फिर उसे समझ में आता है। यत की, सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे यानी सब, अपि मिस भी यानी सभी, स्व कार्यम यानी अपने अपने कार्य को, कुर्वन्तः करते हुए संति हैं, यानी कुछ समय के बाद उसी समझ में आता है कि सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। अतो यानी अतः इसलिए, मयापि, मया प्लस अपि यानी मेरे द्वारा भी, तदेव तत् प्लस एव यानी वह ही, कर्तव्यम किया जाना चाहिए, येन जिससे, मम मेरा, कालः यानी समय, सार्थका अच्छे अर्थ वाला यानी कि सफल, स्यात् हो जाए, यानी इसलिए मेरे द्वारा भी वह ही कर्तव्य किया जाना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। भ्रांतः यानी भ्रमित, कन्फ्यूज्ड, कश्चन कोई, बालः लड़का, कोई भ्रमित बालक। पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला यानी स्कूल, गमन जाना, वेलायाम समय में यानी विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम खेलने को या फिर खेलने के लिए, अगच्छत गया, या
कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला गया, किंतु यानी परंतु तेन उससे सह यानी साथ, परंतु उसके साथ केली भी यानी खेल के द्वारा कालम समय को छेपतुम बिताने के लिए या फिर यापन करने के लिए, समय यापन करने के लिए, तदा तब, कोपी कहा प्लस अपि यानी कोई भी, ना मिस नहीं, वयस्येषु वयस यानी मित्र, वयस्येषु उसमें शु लगा है यानी कि मित्रों में, उपलभ्यमाना यानी उपस्थित आसित था, यानी परंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी दोस्तों में उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि, ते यानी वे, सर्वेपि सर्वे प्लस अपि यानी सभी, पूर्व दिन पाठान, पूर्व यानी पहले दिन, पाठान पढ़े गए, पहले दिन पढ़े गए, स्मृत्वा यानी याद करके, विद्यालय गमनाया यानी स्कूल जाने के लिए, त्वरमाणः जल्दबाजी में अभवन थे, यानी क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके स्कूल जाने के लिए जल्दबाजी में थे। तंद्रालुः यानी आलसी, बालः लड़के ने, आलसी लड़के ने, लज्जया यानी शर्म से, तेषाम उनके, दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथम अपि, दृष्टि यानी नज़र, पथम रास्ते में यानी कि नज़रों से, अपिमिस भी यानी शर्म के मारे उनकी नज़रों से भी परिहरण बचते हुए, एकाकी अकेले अकेले, किमपि किम प्लस अपि यानी किसी, उद्यानम यानी उपवन में, बगीचे में, प्राविशत प्रवेश किया, यानी आलसी लड़का शर्म के मारे उनकी नज़रों से भी बचता हुआ अकेले अकेले किसी उपवन में घुस गया। सहा यानी वह, अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, विरिमंतु यानी रहने दीजिए, एते इनको, वराकहा बेचारों को, पुस्तक दासा, दासा यानी नौकर, पुस्तकों के नौकरों को, यानी इन बेचारे पुस्तकों के नौकरों को रहने दीजिए। अहम यानी मैं, तू यानी तो, मैं तो, आत्मानम यानी अपना, विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूँगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति अब या फिर इस समय, विद्यालयम यानी स्कूल, गत्वा जा करके, भूयः यानी फिर से, क्रुद्धस्य गुस्से के, उपाध्यायस्य, उपाध्याय जो है ना गुरुजी के लिए बोला जाता है, स्या उसमें लग गया है यानी कि गुरुजी के, मुखम यानी मुख को, फेस को, द्रष्टुम देखने के लिए, नैव ना प्लस एव यानी नहीं, इच्छा में इच्छा करता हूँ, यानी इस समय स्कूल जाकर फिर से गुस्सा हुए गुरुजी के मुख को देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं इस समय क्रोधित गुरुजी के मुख को नहीं देखना चाहता हूँ। एते यानी ये, निष्कुट वासिना, निष्कुट बोला जाता है वृक्ष के खोखलों को, वासिना यानी रहने वाले, यानी ये वृक्ष के खोखलों में रहने वाले, प्राणिन यानी प्राणी, एव यानी ही, मम मेरे, वयस्या यानी दोस्त, संत होंगे, यानी ये वृक्ष के खोखलों में रहने वाले प्राणी ही यानी कि पक्षी ही मेरे मित्र बन जाएंगे, हो जाएंगे। अथ यानी तब, सह उसने, तब उसने, पुष्पोद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम यानी फूलों के उपवन में, वृजंतम यानी घूमते हुए, मधुकरम भौरे को, दृष्टवा देखकर, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम यानी 2-3 बार, आव्यत बुलाया, यानी फिर उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार पुकारा। तथापि, तथा प्लस अपि यानी फिर भी, सह उसने, मधुकरः यानी मधुकर ने, यानी फिर भी उस मधुकर ने यानी कि उस भौरे ने, अस्य इसके, बालस्य बालक के, इस बालक के, आह्वानम यानी पुकारने को, उसके बुलाने को, तिरस्कृतवान यानी कि नज़रअंदाज कर दिया, यानी फिर भी उस भौरे ने उस बालक के आह्वान को, उस बालक की आवाज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसका तिरस्कार किया। ततो यानी तब, भूयो भूयः, भूयो यह भी भूया है यानी कि बार बार, हठमाचरति यानी हट करने वाले या फिर हट करते हुए, बाले यानी बालक से या फिर बालक के प्रति, सह यानी वह, मधुकरा यानी भौरा, अगायत यानी कि गाते हुए कहा या फिर गुनगुनाया, यानी
तब बार बार हट करते हुए उस बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया, वयम यानी हम सब ही निश्चित रूप से या फिर तो हम तो मधु संग्रह व्यग्रा, मधु यानी शहद, संग्रह इकट्ठा करना, व्यग्रा यानी व्यस्त, यानी हम तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा यानी तब, स बालः यानी उस बालक ने, तब उस बालक ने, अलम यानी बस करो, भाषण भाषण देने से या फिर बोलने से बस करो यानी कि मत बोलो, अनैन इससे, मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या यानी झूठ, गर्वितेन घमंडी से, कीटेन कीट से या फिर कीड़े से, यानी इस झूठे घमंडी कीड़े से बोलना बस करो, यानी कि इस झूठे घमंडी कीड़े से मत बोलो। इति यह विचिन्त्य सोचकर, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, दतः दृष्टि, दतः यानी डाली गई, दृष्टि यानी नज़र, यानी यह सोच कर कि दूसरी जगह नज़र डाली या फिर नज़र डालते हुए, चंच्वा यानी चोंच से, तृणशलाकादिकम, तृण होता है घास, शलाका होता है तिनका, घास तिनके, आदिकम यानी आदि को, घास तिनके आदि को, आददानम यानी उठाते हुए, एकम एक को, चटकम गोरैया को या फिर चिड़िया को, अपश्यत देखा, यानी ऐसा सोचकर दूसरी ओर नज़र डालते हुए, चोंच से घास तिनके आदि को उठाते हुए एक गोरैया यानी कि एक चिड़े को देखा। अवदत यानी बोला, च और यानी और बोला, ऐ यानी हे चटकपोत, हे चिड़िया, मानुष्य यानी मनुष्य के, मम मेरे, मित्रम मित्र, भविष्य से होगी, यानी मुझ मनुष्य के मित्र होगी। यही यानी आओ, क्रीड़ावहा खेलते हैं, आओ खेलें। एतत् यानी इस, शुष्कम सूखे को, तृणम तिनके को, त्यज छोड़ दो, यानी इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादुन यानी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलान, भक्ष्य होता है खाने लायक, कवलान भोजन के कौरों को, यानी खाने लायक भोजन के कौरों को, ते यानी तुम्हें, दास्य में दूंगा, यानी स्वादिष्ट खाने लायक भोजन के कौरों को मैं तुम्हें दूंगा। इति, इति का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इति का तब कोई भी अर्थ नहीं होता है जब उसके पहले वाले वर्ड्स जो है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आते हैं। सा तो यानी सह तो, वह तो, अब जो है ना चिड़िया बोल रहा है, मया यानी मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य, वटद्रुम बोला जाता है बरगद के पेड़ को, स्या उसमें लग गया है, यानी बरगद के पेड़ की शाखायाम यानी टहनी में, नीडम घोंसला, कार्यम यानी कार्य है, यानी वह तो मेरे द्वारा बरगद के पेड़ की टहनी में घोंसला बनाने का काम होना है। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा यानी यह कह करके, स्वकर्म व्यग्रह, स्व यानी अपने, कर्म काम में, व्यग्रह व्यस्त, अभवत हो गया, यानी यह कह करके वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तदा यानी तब, खिन्नो यानी खिन्नः अर्थात दुखी, बालकः बालक ने, तब दुखी बालक ने अपने आप से कहा, एते यानी ये, पक्षिणो यानी पक्षियाँ, ये पक्षियाँ, मानुषेषु यानी मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के पास, नोपगच्छन्ति, ना प्लस उपगच्छन्ति यानी नहीं पास में आती हैं, यानी तब दुखी बालक ने अपने आप से कहा, ये पक्षियाँ मनुष्यों के पास नहीं आती हैं। तद यानी तब, अन्वेषयामि मैं ढूंढता हूँ, तब मैं ढूंढता हूँ, अपरम यानी दूसरे को, मानुषोचितम, मानुषः प्लस उचितम यानी मनुष्यों के योग्य, विनोदयितारम यानी मनोरंजन करने वाले को, इति यह विचिन्त्य सोचकर, पलायमानम यानी भागते हुए, कमपि कम प्लस अपि यानी किसी को भी, श्वानम यानी कुत्ते को, किसी कुत्ते को, अवलोक्यत देखा, यानी तब मैं मनुष्यों के लायक किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ, यह सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो यानी प्रसन्न हुए, खुश हुए, बालः बालक ने, खुश हुए बालक ने, तम उसको, इत्थम इस प्रकार, संबोधित किया, यानी खुश हुए बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया, उसको इस प्रकार पुकारा। रे यानी हे, मानुषाणाम मनुष्यों के, मित्र यानी दोस्त, हे मनुष्यों के दोस्त, किम यानी क्या या फिर क्यों, पर्यटसी घूमते हो या फिर घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो।
अस्मिन इसमें निदाघ दिवसे, निदाघ यानी गर्मी में, दिवसे दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम इस प्रछाया शीतलम, प्रछाया यानी घनी, शीतलम ठंडी, घनी ठंडी, तरुमूलम यानी पेड़ की जड़ में, आश्रय यानी आराम करो, इस ठंडे शीतल पेड़ की जड़ में आराम करो। अहम अपि, अहम प्लस अपि यानी मैं भी, क्रीड़ा सहायम यानी खेलने में सहायक, त्वामेव अनुरूपम, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम यानी तुम्हें, एव ही तुम्हें ही, अनुरूपम योग्य को या फिर उपयुक्त को, पश्यामिति, पश्यामि प्लस इति यानी ढूंढ रहा हूँ, यानी मैं भी खेलने में सहायक तुम्हें ही उपयुक्त को ढूंढ रहा हूँ, तुम जैसे ही किसी लायक को ढूंढ रहा हूँ। कुकुरहा यानी कुत्ते ने, प्रत्यवदत, प्रति प्लस अवदत यानी उत्तर दिया, कुत्ते ने उत्तर दिया। यो यानी यह अर्थात जो, माम मुझे या फिर मेरा, जो मेरा, पुत्र प्रीत्या यानी अपने पुत्र के समान प्यार दुलार कर, पोषयति पोषण करता है, यानी जो मेरा अपने पुत्र के समान प्यार दुलार कर पोषण करता है। स्वामिनो यानी स्वामिनः स्वामी के, गृहे यानी घर में या फिर घर की, तस्य उसके यानी उस स्वामी के घर की, रक्षा नियोग करणान यानी रक्षा नियोग करणात प्लस न यानी रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से, ना यानी नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदिपि यानी भ्रष्टव्यम ईषद अपि, भ्रष्टव्यम यानी पथ भ्रष्ट होना चाहिए, दूर हटना चाहिए, ईषद यानी कुछ भी, थोड़ा सा भी, अपि यानी भी, यानी उस स्वामी के घर की कार्य के रक्षा में लगे हुए होने से मेरे द्वारा तनिक भी पथ भ्रष्ट यानी अपने रास्ते से अलग नहीं होना चाहिए। इति यह यानी जो मुझे अपने पुत्र के समान प्यार दुलार कर पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से मेरे द्वारा तनिक भी पथ भ्रष्ट यानी कि थोड़ा सा भी दूर नहीं हटा जाना चाहिए। सर्व है यानी सभी के द्वारा, एवं इस प्रकार, निषेधः मना किए जाने पर, यानी सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर, स बालो यानी सह बालः वह लड़का, भग्न मनोरथा यानी टूटी इच्छाओं वाला सन होकर, यानी सभी के द्वारा मना किए जाने पर टूटी इच्छाओं वाला वह बालक अपने आप से सोचने लगा, कथम अस्मिन, कथम प्लस अस्मिन, कथम कैसे या फिर क्यों, अस्मिन इसमें, क्यों इसमें, जगति यानी संसार में, क्यों इस संसार में या फिर कैसे इस संसार में, प्रत्येकम यानी हर एक, स्व स्व कार्य यानी अपने अपने कार्य में, निमग्नो यानी निमग्नः व्यस्त भवति होता है, यानी कैसे इस संसार में हर एक अपने काम में व्यस्त होता है। ना यानी नहीं, कोपि, कहा प्लस अपि यानी कोई भी, अहम इव, अहम प्लस इव यानी मेरे समान, वृथा यानी बेकार, कालक्षेपम यानी समय यापन सहते करता है, यानी कोई भी मेरे समान समय को व्यर्थ नहीं व्यतीत करता है। नम यानी नमः नमस्कार, एतेभ्यः इनके लिए नमस्कार है। यह यानी जिनके द्वारा मैं, मुझे या फिर मेरे, तंद्रालुतायाम तंद्रालुता में या फिर आलसीपन में, मेरे आलसीपन में, कुत्सा यानी घृणा की भावना, समापादिता उत्पन्न हो गई, यानी इनके लिए नमस्कार है जिनके द्वारा मेरे आलसीपन में घृणा उत्पन्न होगी, यानी कि जिन्होंने मेरे मन में अपने आलसीपन के लिए घृणा पैदा कर दी। अथ यानी अतः इसलिए, स्वोचितम स्व प्लस उचितम यानी अपने लिए उचित, अहमपि अहम प्लस अपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इसलिए अपने लिए उचित, अपने लिए ठीक कार्य मैं भी करता हूँ। इति यह या फिर इस विचार्य सोचकर, त्वरितम तुरंत, पाठशालायाम यानी स्कूल अगच्छत गया, यह सोचकर तुरंत स्कूल गया। ततः यानी तब, प्रभृति से या फिर लेकर, तब से लेकर या फिर तब से, सा यानी सह वह, विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी यानी व्यसन उसे कहते हैं जो काम हम लगातार बार बार कहते हैं, विद्या में लगातार पढ़ाई करते हुए, भूत्वा होकर, महतीम यानी बहुत बड़ी, वैदुषीम विद्वता को यानी कि विद्वानता को,
प्रथाम यानी कीर्ति को, संपदम होता है धन संपदा को, चौमिस और अलभत प्राप्त किया, यानी तब से उसने अध्ययन में रत होकर महान विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया।